दोस्तों, आज आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने बताया था बोरबरी रूल 2n²। अब उसके आगे हम चलते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये कितना होता है, क्या कैलकुलेशन है, इसके लिए हम आपको इस क्लास में उपस्थित हुए हैं बताने के लिए। तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये ऑर्बिट हो गया। तो बोरबरी के अनुसार 2, 8, 18 जो रूल था 2n² के हिसाब से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेट होती है। अब देखिए, जैसे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दो चीज़ होता है। किसी भी एटम में दो होता है, एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मास। ये क्या है? अब जैसे आप देखो हाइड्रोजन का, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ऊपर जो लिखा हुआ है एटॉमिक मास होता है। तो H का 11, He हाइड्रो मतलब हीलियम का 2, 4, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। तो इस तरह से सबका लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट। तो इसके अनुसार अब हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स में यह जो है हमको मिल गया एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है इसका हम आपको कैलकुलेशन बताते हैं। अब देखिए, रूल क्या बोलता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ कि अगर हमको एटॉमिक नंबर मालूम है तो प्रोटॉनों की संख्या उतना होगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी होगा। मीन्स जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है वो सेम जो है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है उसकी संख्या भी सेम होती है। ये क्लियर है? लेकिन अब हमको अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, ये जो सेंटर में न्यूट्रॉन है इसकी संख्या निकालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास से अगर एटॉमिक नंबर को हम माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही होगा हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या। क्लियर? अब जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कार्बन का। कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है और 12 एटॉमिक मास है। अब देखिए, एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 6। मीन्स अगर कार्बन एलिमेंट्स हमको मिला हुआ है तो इसमें 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होगा। ये क्लियर है? लेकिन अब इसमें क्वेश्चन आता है कि इसका चार्ज क्या होगा। तो अभी हम इसका चार्ज बताने जा रहे हैं कि इसका चार्ज क्या होता है। अब जैसे प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है यह जो है कोई चार्ज नहीं होता है, यह एकदम उदासीन होता है, न इस पे माइनस चार्ज न प्लस चार्ज। अब इससे क्या क्लियर होता है कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है।
इसलिए जो है हमारा एलिमेंट्स जो है, ये जो सर्किट है, न्यूक्लियस है, ऑर्बिट है, यह जो है मतलब चार्ज के हिसाब से बैलेंस रहता है। प्लस चार्ज माइनस चार्ज दोनों बैलेंस है, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बैलेंस है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है? यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।